हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेस्ट स्टडी में। आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों को, जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किया गया है वो इससे पहले कई एग्जामों में बार बार रिपीट हो चुका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाला रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए काम किया था। दोस्तों पता होगा जो पदार्थ का जो 5 अवस्था होता है उसमें से 3 अवस्था जो होता है वो पृथ्वी पर पाया जाता है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। और जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा, और जो पांचवी अवस्था है वो है बीईसी। बीईसी बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उस पर काम किए थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों उत्तराखंड जो है वो 2000 में अस्तित्व में आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000। दोस्तों पता होगा उत्तराखंड जो है वो आया था 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। और जिस टाइम पे उत्तराखंड बना था उसके साथ साथ 2 और राज्य बने थे, वो थे झारखंड और छत्तीसगढ़ बना था। दोस्तों पता होगा जो झारखंड जो है वो बिहार से कट के बना है, और जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से कट के बना है, और जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों पता है जो सीवी रमन थे उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका जो काम था वो था रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव जो है वो भौतिकी से रिलेटेड है, तो इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों पता होगा हर एक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही जो सीवी रमन थे वो रमन प्रभाव का खोज किए थे। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। पहली महिला लोकसभा स्पीकर जो थी वो थी मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार जो है वो बिहार से आती हैं, और ये सासाराम से उस टाइम पे सांसद थी। इनका जो कार्यकाल था वो 2009 से लेकर के 2014 तक था। दोस्तों पता होगा जो सबसे पहला जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो बने थे जीवी मावलंकर, यानी कि जिनको बोला जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो पहला जो लोकसभा गठन हुआ था वो हुआ था 1952 से लेकर के 1956 तक। तो उस टाइम पे जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। दोस्तों पता होगा अभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र है वो है कोटा, जो कि राजस्थान में है। और दोस्तों पता होगा इससे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो थे सुमित्रा महाजन। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो दूसरा का तीसरी अधिक जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। दोस्तों पता होगा जो पहला नंबर पे वो है चीन, और जो दूसरा नंबर पे है वो है अपना इंडिया। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस स्थित है जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। अगला प्रश्न है, लावनी किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य है। तो लावनी जो लोक नृत्य है वो है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। दोस्तों 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति का पूजा करते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पशुपति। अगला प्रश्न है, डोबरनेयर त्रिक का तीसरा सदस्य कौन है जिसमें सोडियम और लिथियम है। जिसमें सोडियम और लिथियम होगा तो उसका तीसरा जो सदस्य होगा वो होगा पोटेशियम। अगला है, निम्न में से कौन एक सतहीय घटना है।
तो जो वाष्पीकरण होता है वो एक सतही घटना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये उबलना, पिघलना और जमना ये सब सतही नहीं है, किसी वस्तु के अंदर का घटना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बेंजीन में पाई और सिग्मा आवंत की संख्या है। दोस्तों पता होगा जब बेंजीन में होता है 12, बेंजीन में होता है एक बॉन्ड को छोड़ के अगले बॉन्ड में होता है डबल बॉन्ड लगा रहता है, तो और इधर से हाइड्रोजन है, इधर ये सब हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, इसमें ये जो 12 जो है ना ये होगा सिग्मा और ये 3 जो है ये होगा पाई बॉन्ड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किसके अनुरूप परिवर्तित होता है। तो दोस्तों पता होगा गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी के वो होता है 1/2 मास यानी कि द्रव्यमान और जो वेग का स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों पता है किसी भी वस्तु का हम द्रव्यमान नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका हम चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी यानी कि उसका वेग। तो किसी वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बदलेगा उसके वेग के अनुसार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेग। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के बाद कौन सा गैस निकलता है। दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो होता है Na2CO3 और इसका रिएक्शन करवाएंगे अगर HCl के साथ तो इसमें निकलता है H2O और साथ में CO2 और NaCl बनता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो CO2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है अपच के उपचार के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपच के उपचार के लिए किया जाता है एंटासिड का उपयोग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एंटासिड। अगला प्रश्न है चेनानी नासरी सुरंग कहाँ है। दोस्तों पता होगा चेनानी नासरी जो सुरंग है वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों पता होगा ये जो चेनानी नासरी सुरंग है इसका नाम अब बदल के रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और दोस्तों इस सुरंग का जो लंबाई वो है 9.2 किलोमीटर और ये अभी वर्तमान में भारत में सबसे लंबा सड़क सुरंग है। अगला प्रश्न है टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स के लेखक कौन है। तो इस किताब के लेखक हैं जूरी बालन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जूरी बालन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है कैल्शियम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन कैल्शियम। अगला प्रश्न है पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑक्सिन के कारण वो हमेशा पौधे जो होता है हमेशा प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है चोलामू झील कहाँ है। तो दोस्तों पता है ये जो चोलामू झील है सिक्किम में, और एक बात और पता होगा ये जो चोलामू झील है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, भारत का मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है, यह 2 नदियां हैं। दोस्तों पता होगा ये है भारत का अगर ऐसे मैप बनाते हैं तो इधर से आता है कृष्णा नदी ऐसे करके और इधर से आता है आपका गोदावरी नदी, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी में तो यहाँ पे 2 नदी है वो है कृष्णा और गोदावरी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बाबर की जीवनी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबर की जीवनी बाबरनामा लिखा गया है तुर्की भाषा में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुर्की। अगला प्रश्न है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। दोस्तों पता होगा ऊर्जा का जो इकाई होता है वो होता है जूल, और जो कार्य करने का जो दर होता है उसको बोला जाता है शक्ति, और शक्ति का जो इकाई होता है वो होता है वाट, WT वाट होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। दोस्तों स्वैच्छिक कार्रवाई वो होता है जिसको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, जो करना है या नहीं करना है, जैसे गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिल का धड़कन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होगा ही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिल का धड़कन। अगला प्रश्न है
किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? दोस्तों पता होगा सबसे ज़्यादा अधिक हवाई अड्डे हैं वो है गुजरात में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों पता होगा और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है गुजरात में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा वो होगा तमिलनाडु में। और जो सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है। और जो सबसे छोटा हवाई अड्डा है वो है त्रिची हवाई अड्डा जो कि फिर से तमिलनाडु में है। तो दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा वो दिल्ली में है, जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए? दोस्तों पता है जैसे अगर यहाँ से हमारा ध्वनि निकलता है और यहाँ पे है कोई चीज़ रखा हुआ है जहाँ से टकरा के फिर से प्रतिध्वनि आएगा, जैसे यहाँ से ऐसे साउंड गया और फिर से ये वापस आएगा, तो इस यहाँ से जाने और आने के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी हम उसको सुन पाएंगे। अगर नहीं होगा गैप तो नहीं सुन पाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो बना हुआ होता है काइटिन से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए काइटिन। अगला प्रश्न है गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसका क्या नाम है? जैसे इधर से क्रोमेटिड्स आया, इधर से क्रोमेटिड्स आया और इधर से एक आया, ये जो दोनों का जो मिलान बिंदु होता है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न है भ्रूण को एक विशेष उत्तक की मदद से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1911 ऑप्शन ए। तो पता होगा ये जो हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है गोवा का भारत में विलय कब हुआ था? दोस्तों पता होगा भारत का आज़ादी मिल गया था 1947 में, लेकिन गोवा फिर भी भारत का भाग नहीं था, जिसको भारत का पार्ट बनाया गया था 1961। तो इसका सही उत्तर होगा 1961। गोवा को भारत में मिलाया गया था 19 दिसंबर 1961 में, और इसलिए 19 दिसंबर को हर एक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सर पता होगा जो अल्केन ग्रुप का है वो सब संतृप्त होता है, और अल्काइन और अल्कीन ग्रुप का जो भी होता है वो असंतृप्त होता है। तो इसमें जो है ये पेंटेन, ब्यूटेन और मीथेन ये तीनों अल्केन ग्रुप का है, मतलब ये संतृप्त है, और असंतृप्त होगा इथाइन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इथाइन। अगला प्रश्न है तारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? तो तारों में जो प्लाज्मा बनता है उसका मेन कारण है उसका हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उच्च ताप। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है इनमें से किस में द्वियाबंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है? दोस्तों पता होगा जो भी अल्केन ग्रुप का है उसमें सिंगल बॉन्ड, मीथेन, इथेन इस दोनों में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो इथीन होगा इसमें डबल बॉन्ड होगा, और जो प्रोपाइन है इसमें 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इथीन। अगला प्रश्न है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी संबंधित है शतरंज से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ओडोमीटर का प्रयोग वाहन में मापने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों पता होगा वाहन में ना 2 टाइप का मीटर लगा हुआ होता है, एक जो ऊपर में यहाँ चलते रहता है ये लगा रहता है स्पीड मापने के लिए यानी कि गति, और एक नीचे में जो लिखा रहता है उसका माप किया जाता है उपयोग दूरी मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूरी मापने के लिए। अगला प्रश्न है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये किताब है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इसका लेखक है अमीश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 40 प्रश्न। आज का सवाल आपके लिए है उत्तराखंड की नई राजधानी कहाँ बना है? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।